लें दोस्तों। और मैं ज़्यादा समय लेते हुए आज के सेशन को बेहतरीन शुभारंभ करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा एक ऐसे शख्स जो सेलिंग के सेक्टर में काफ़ी अनुभव है, महारत हासिल किए हैं। जब भी जिस सेक्टर में, जिस टीम में उन्होंने फोकस किया है, ज़बरदस्त सेल निकाला है, वहाँ की टीम को ग्रोथ कराया है, अचीवमेंट दिलाया है। तो उनका पर्सनल अनुभव तो लेंगे ही लेंगे, साथ में हम सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, आज कौन से अध्याय, कौन से टॉपिक पे हम सिखाने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं, उन पे चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के जानकारी को शुभारंभ करने के लिए हमारे एनर्जेटिक डायमंड लीडर मिस्टर राधे श्याम साहू सर को मैं स्पॉटलाइट में अनुरोध करना चाहूँगा कि वो आए सर और आज के सेशन के शुभारंभ करें। तो स्वागत है सर, वेलकम है आज के सेशन के लिए। तो स्वागत है सर। तो स्वागत है सर आज के सेशन में आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद टंडन जी आपका। सर आपकी आवाज नहीं और आ रही। आज के पैनल में आए सभी साथियों को बहुत बहुत मेरा नमस्कार, बहुत बहुत आभार, गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप सारे के सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज के सेशन के बाद ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा। थैंक यू साथियों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। साथियों, आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। हम अभी टंडन जी ने बताया कि हम अभी जो सेशन अटेंड कर रहे हैं वो सेल्स के क्षेत्र में कर रहे हैं। सेल्स के क्षेत्र में मतलब सेल्स के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ सके, कैसे टॉप पोजीशन पे पहुंच सके, कैसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर सके, कैसे बड़े ऊंचाइयों पे जा सके। तो साथियों, इससे पहले थोड़ा सा मैं फिर से ब्रेक में आता हूँ कि एक्चुअली सेल्स है क्या। सेल्स सेल्स मतलब बेचना, सेल्स मतलब मार्केटिंग करना, बहुत सारे अर्थ। एक्चुअल में सेल्स है क्या, सेल्स क्या है साथियों। एक सिंपल से सामान्य शब्दों में बता रहा हूं मैं। वह चीज जो आपको चाहिए, उसके लिए जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, जो भी एक्टिविटी, जिस चीज को करने से, जो एक्टिविटी करने से, जो चीज हरकत में लाने से आपको उस चीज की प्राप्ति होती है, जो चीज आप चाहते हैं, समझ लीजिए साथियों सामान्य भाषा में ये सेल्स की परिभाषा है। और दुनिया में जो जो चीज हमको चाहिए, जो जो चीज हम चाहते हैं और जो जो चीज हम हमेशा चाहते रहेंगे, लेते रहेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे ड्रीम है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उनको पूर्ति करने के लिए हमेशा साथियों हमको सेल करना पड़ेगा। और इस दुनिया में वही आदमी सबसे ज्यादा खरीद सकता है जो आदमी सबसे ज्यादा बेच सकता है। और साथियों, अगर आपके अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े ड्रीम है और इन ड्रीमों को अगर आप पूरा करना चाहते हैं, तो इस बात को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा साथियों। उसके लिए आपको, आप लाइफ में जितनी बड़ी बड़ी चीजें, जितनी महंगी कारें, जितने महंगे बंगले, जितने महंगी महंगी चीजें, जितने महंगे ड्रीम आप पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए उतना अच्छा बेचना आपको सीखना पड़ेगा। मतलब अच्छा बेचो, अच्छा खरीदो। तो साथियों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति मिस्टर फ्रैंक बेटकर, जिन्होंने मैं सेलिंग में सफलता सफलता के बुक के लेखक हैं, जिन्होंने सेल्स की दुनिया में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना कीर्तिमान रचा है, और जिनकी सेल्स के ज्ञान को सुनकर साथियों, सेल्स के टेक्निक को लेके आज पूरे दुनिया में मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है और कई लोगों ने अपनी जिंदगी बदली। और साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में हम आज सीखने वाले हैं साथियों, जैसा कि साथियों ये मैं आपके सामने हमेशा से रखता हूँ, 6 खंड है इस अध्याय में, 6 खंड है इस बुक में और 35 अध्याय हैं। और साथियों, अभी हम खंड 1 के तीसरे अध्याय पे हैं। और मैं सेशन को आगे करने से पहले साथियों इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो शख्स ये 35 सेशन लगातार अटेंड करेगा, हर मंगलवार गुरुवार को हम लेते हैं, और जो शख्स ये 35 सेशन लगातार अटेंड करेगा और जिसकी टीमें अटेंड करेगी, मैं गारंटी देता हूं कि वह व्यक्ति सेल में पारंगत हो जाएगा। और इस बात की 100% गारंटी साथियों कि 10 में से 7 ज्वाइनिंग, 8 ज्वाइनिंग वो लेके आना है। कारण साथियों ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फ्रैंक बेटकर जी बोल रहे हैं, और जो सिद्धांतों को उन्होंने बताया है, इन सिद्धांतों को साथियों अगर हम अमल करें,
इन सिद्धांतों के ऊपर अगर हम काम करें साथियों, तो एक छोटा सा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका कलेक्शन, आपका सेल 7वें आसमान पे रहने वाला। तो साथियों, आज के इस सेशन को हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज नेक्स्ट नेक्स्ट। साथियों, अध्याय 3 इसे करने के बाद मुझे अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करने में मदद मिली, ये साथियों फ्रैंक बेटकर का कहना है। और इस अध्याय 3 को चालू करने से पहले थोड़ा सा हम रेकअप कर लेते हैं, पिछले अध्याय पे थोड़ा नजर डालते हैं। अध्याय 1 में हमने सीखा था साथियों कि हमको किसी भी सेल्स को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण अगर कुछ चाहिए तो वो चाहिए उत्साह। और दूसरे अध्याय में हमने सीखा था साथियों कि सेल्स में कोई भी साधारण से साधारण आदमी भी बहुत बड़ा सफलता ले सकता है, बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल कर सकता है, बशर्ते बशर्ते वह आदमी एक दिन में 4-5 लोगों से मिले और घर से निकले। अब साथियों, आज तीसरा अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं और तीसरे अध्याय को हम आगे पढ़ते हैं। साथियों, तीसरे अध्याय को हम सीखते हैं। फ्रैंक बेटकर जी, जब शुरुआत में फ्रैंक बेटकर जी ने बीमा का काम चालू किया तो साथियों उनकी इनकम जो थी बहुत ज्यादा नहीं थी। मतलब उनकी इनकम इतनी थी जिसमें बड़ी मुश्किल से उनके परिवार, उनकी फैमिली चला करते थे, बहुत कम थी। और इसलिए वो पार्ट टाइम बेसबॉल के कोच का जॉब करना चालू किया ताकि मैं बीमा से भी अपना इनकम अर्जित कर सकूं। और क्योंकि बेसबॉल के पहले खिलाड़ी थे, किसी एक्सीडेंट की वजह से उनको बेसबॉल छोड़ना पड़ा, बाह में दर्द आने के कारण और चोट लगने के कारण, लेकिन उनको एक कोच के रूप में एक जॉब करने का अवसर मिला और उन्होंने उस जॉब को स्टार्ट भी किया। मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि एक अच्छी इनकम स्टार्टिंग समय में उनके पास नहीं थी और इस कारण से वो पुराने चूंकि बेसबॉल में एक्सपर्ट खिलाड़ी थे, महान खिलाड़ी थे, इसलिए उन्होंने बेसबॉल पे फिर से पार्ट टाइम जॉब करने का, कोच बनने के लिए कोच के पद पे उन्होंने चालू किया। उसके बाद साथियों एक दिन क्या हुआ, चेस्टर नाम के एक संस्था की तरफ से उनको आमंत्रण मिला और उनसे कहा गया साफ सुथरा जीवन, साफ सुथरा चरित्र और साफ सुथरा खेल पर आप कुछ बोले। साफ सुथरा जीवन, साफ सुथरा चरित्र और साफ सुथरा खेल पर आप कुछ बोले, उनसे कहा गया साथियों। और जब उनसे ये बात कही गई तो यकीन नहीं मानेंगे साथियों, वो थोड़ा घबरा गया। वहां पर लगभग 100 लोग के आसपास थे और वह थोड़ा सा घबरा गया। मैंने सोचा ये तो बिल्कुल असंभव है। फ्रैंक बेटकर ने सोचा ये तो बिल्कुल भी असंभव है। असंभव है, क्यों असंभव है? क्योंकि 100 लोगों के सामने बात करना तो दूर, मुझे एक आदमी के सामने भी अच्छे से बोलना नहीं। मतलब साथियों ये उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि लोगों के सामने बात करना उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती था, बहुत बड़ा चुनौती था। और साथियों उस दिन मुझे समझ में आ गया कि बड़ी सफलता हासिल करने के लिए मुझे अपने संकोच और अजनबियों से बात करने के डर को जीतना होगा। और उस दिन साथियों मिस्टर फ्रैंक बेटकर ने इस बात को समझा। मैं कोच तो बन गया, पार्ट टाइम अर्निंग पे यहां से कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ अगर किसी भी फील्ड में अगर मेरे को बड़ी सफलता चाहिए तो 2 चीजों को मेरे को दूर करना पड़ेगा। ये बात जब ये प्रपोजल उनके सामने आया तो उनको स्पष्ट तरीके से समझ में आया। और 2 चीजें क्या थी साथियों? वो था सबसे पहला चीज अपना संकोच और दूसरा था अजनबियों से बात करने के डर को दूर करना। और साथियों ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी फ्रैंक बेटकर के लिए, इतनी बड़ी चुनौती थी जिसका कोई जवाब नहीं है। जैसे साथियों हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनको आज तैरना नहीं आता तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जिनको अगर आज साइकिल चलाना नहीं आता उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है साइकिल चलाना। जिनको क्या बोलते हैं तैरना नहीं आता उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है तैरना। जिनको ड्राइविंग नहीं आती है उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है ड्राइविंग सीखना। तो साथियों ये चुनौती बहुत बड़ा था फ्रैंक बेटकर के लिए। और चूंकि उनको वो अपने लक्ष्य पे, उनको लाइफ में एक बड़ा अचीवमेंट हासिल करना था, इस क्षेत्र पे वो कदम बढ़ा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने वो रुके नहीं, ब्रेक नहीं हुए। और उसके लिए उन्होंने क्या किया आगे देखते हैं अपन। अगले दिन मैंने उस संस्था के शैक्षणिक संचालक को अपने समस्या के बारे में बताया। अब चूंकि वो पार्ट टाइम साथियों बेसबॉल के कोच के रूप में प्रशिक्षण नहीं दे पाया, तो क्या किया, वो वहां के संचालक के जो शैक्षणिक संचालक थे उनसे मुलाकात की और बताया कि मेरी ये समस्या, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं
लोगों के सामने बात करने में बहुत संकोच करता हूँ और मैं बोल नहीं पाता। मेरी ये सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं कैसे आप लोगों के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके सामने मैं स्पीच दूं। हाँ, खेलने के बारे में मैं उनको ग्राउंड में सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन स्पीच देना, भाषण देना, ये मेरे लिए संभव नहीं है। और मैंने ये भी पूछा कि क्या उनके यहाँ ऐसा कोई कोर्स है जो मेरी मदद कर सकता है। मतलब फ्रैंक बेटकर जी ने उनसे ये भी निवेदन किया कि क्या आपके यहाँ कोई ऐसा कोर्स है, कोई ऐसा क्लास है जो मेरी मदद कर सकता है, जो मेरी मदद कर सकता है। कहने का मतलब कि किस तरह से मैं लोगों के सामने बात करूं, उसमें मेरी कोई मदद कर सकता है। और ये क्या, जिसकी तलाश उसे थी उसे मिल गया साथियों। वह व्यक्ति बैठकर जी को एक हॉल में ले गए, जहां हॉल में लोगों का समूह बैठा था। मतलब वो व्यक्ति तुरंत, जो प्रशिक्षण शैक्षणिक संचालक के प्रशिक्षण के मुखिया थे, वो व्यक्ति फ्रैंक बेटकर जी को तुरंत एक हॉल में ले गए, और जहां एक लोगों का समूह बैठा हुआ था, एक ग्रुप बैठा हुआ था, एक प्रोग्राम डिजाइन था। और शैक्षणिक संचालक ने मेरे कान में कहा, मतलब जो शैक्षणिक संचालक थे वह फ्रैंक बेटकर के कान में कहते हैं कि यह पब्लिक स्पीकिंग कोर्स है, यह पब्लिक स्पीकिंग कोर्स है। और यह नाम बैठकर जी पहली बार सुने थे, उनको थोड़ा सा अचंभा जरूर लगा, लेकिन वो वहां पर खड़े हो गए और खड़े होके देखने लगे। तभी एक आदमी खड़ा हुआ वहां पर और भाषण देना शुरू किया। तभी साथियों एक आदमी खड़ा हुआ और भाषण देना शुरू किया। और जैसे ही भाषण देना शुरू किया साथियों, उसका भाषण बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। मतलब फ्रैंक बेटकर जी जब उनके भाषण को सुने तो वो खुद से कहे, इतना भयानक था, इतना भयानक था कि फ्रैंक बेटकर जी जब उनकी भाषण को सुने तो उन्होंने कहा, मैंने खुद से कहा, हालांकि मैं डरा हुआ हूं, हालांकि मैं डरा हुआ हूं, हालांकि मैं गूंगा हूं, परंतु इससे बुरा तो मैं नहीं बोल सकता, परंतु इससे बुरा तो नहीं बोल सकता। कहने का मतलब ये साथियों, अगर मैं साफ और सिंपल शब्दों में आपको समझाने बताने का प्रयास करूं, तो फ्रैंक बेटकर जी ने इस बात को वहां पर समझा कि जो व्यक्ति खड़ा होकर स्टेज पे बोल रहा है, भाषण दे रहा है, इससे तो मैं ठीक था। मैं भले ही बुरा हूं, गूंगा हूं, मेरे को शर्म आता है, मैं डरा हुआ हूं, मैं संकोची हूं, लेकिन कम से कम इससे तो अच्छा बोल सकता। तो साथियों, हम भी जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा प्लान लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, या किसी प्रेजेंटेशन के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए हमेशा दूसरों का इंतजार करते हैं, हमेशा दूसरों का। लेकिन कभी हमारे साथ ऐसा घटना घटता है कि हमसे भी कम पढ़ा लिखा आदमी, या हमसे कम स्मार्ट दिखने वाला आदमी, या हमसे कम अच्छे बात करने वाला आदमी जब स्टेज में खड़ा होकर कुछ बोलता है तो हमको बिलीव हो जाता है, हमको विश्वास हो जाता है कि ये जब कर सकता है तो मैं तो इससे अच्छा ही कर सकता हूँ। तो यही घटना फ्रैंक बेटकर जी के साथ घटी साथियों, और उनको थोड़ा विश्वास हुआ। और साथियों, उस विश्वास के कारण वो थोड़ा दम दिखा पाए। अगला जो हमारा स्लाइड है साथियों, अपने कमजोरी पर तुरंत विजय हासिल करने में आगे रहे। तो साथियों, जब ये बात उनके सामने आई तो फ्रैंक बेटकर ने क्या किया, ये हम देखते हैं। जल्दी ही जल्दी उस पब्लिक स्पीकिंग कोर्स से मेरा परिचय कराया गया, और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के जो मुखिया थे उनसे परिचय कराया गया। और उस आदमी का नाम था साथियों, उस आदमी का नाम था डेल कार्नेगी। मतलब मिस्टर डेल कार्नेगी जो थे, वो डेल कार्नेगी जिसे उनका परिचय कराया गया, उस पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के वो मुखिया थे। और जब उनसे ये भेंट कराया गया, मुलाकात कराया गया, तो बहुत अच्छा लगा उनको। और उसने डेल कार्नेगी से बोला, फ्रैंक बेटकर जी बोले डेल कार्नेगी से कि मैं भी शामिल होना चाहता हूं। और उन्होंने कहा, डेल कार्नेगी से जब बोला तो डेल कार्नेगी ने कहा, डेल कार्नेगी से कहा कि मैं भी शामिल होना चाहता हूं। और डेल कार्नेगी ने कहा कि लगभग हमारा जो कोर्स है वो आधा से ज्यादा लगभग खत्म हो चुका है, आधा से ज्यादा खत्म हो चुका है। और आप कुछ दिन का वेट करें, इंतजार करें, आप कुछ दिन का इंतजार कर लीजिए। अगले महीने जनवरी माह में, अगले महीने जनवरी माह में और एक क्लास शुरू हम कर रहे हैं। साथियों, यकीन न मानिए, जब ये बात बैठकर जी ने सुना, जब ये बात फ्रैंक बेटकर जी ने सुना, तो वो तुरंत तुरंत डिसीजन, क्विक डिसीजन, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गया था कि ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। उनको बात समझ में आ गया था
इस कमजोरी को दूर करना बहुत जरूरी है। उनको एक बात समझ में आ गया था साथियों कि इस कमजोरी पे विजय पाना मेरे सफलता के लिए बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अभी इसी समय शामिल होना चाहता हूं। साथियों समझिए, सक्सेसफुल आदमी के स्टोरी को जो हम देख रहे हैं, उनकी लाइनों को जो सुन रहे हैं, उनकी जीवन गाथा जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझिए आदमी संकोचित है, आदमी डरा हुआ है, आदमी भयभीत है, आदमी के पास बहुत सारे मन में डर समाये हुए हैं, आदमी पूरी तरह से हिला हुआ है। और उसके पास एक मौका भी है, उसके पास एक मौका भी है कि ठीक है भाई 15-20 दिन बाद स्टार्ट कर लेना। तो उसके पास मौका भी है कि चलो 15-20 दिन बाद मैं डर को भगा लूंगा, या चलो मेरे को कुछ करने से झिझक से मेरे को मौका मिला कि चलो बाद में कर दूंगा। लेकिन उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मैं इसी समय शामिल होना चाहता हूँ। साथियों हमको जब कोई हमारा अपलाइन प्रेजेंटर बनने के लिए या ट्रेनर बनने के लिए इंट्रोडक्शन के लिए जब बोलता है, तो हम क्या करते हैं, सर अगली बार करूंगा ना, सर कल करूंगा ना, सर मैं इस लेवल को हासिल कर लेता हूँ फिर करूंगा, सर मैं यहाँ तक पहुंच जाता हूँ फिर करूंगा, बार बार हम बोलते हैं साथियों। लेकिन देखिए, जो लोग महान सफलता हासिल किए, अरबों खरबों रुपए कमाए, जो जिनकी बुक पढ़ के कई लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली, उस व्यक्ति फ्रैंक बेटकर की जिंदगी में हमने ये सबसे पहला सबसे प्रभावी चीज समझा, वो ये समझा साथियों कि जब भी हमारे पास अवसर आए, जब भी हमारे पास मौका आए, और ऐसी कोई काम जिस काम के कारण हमारी रुकावटें आ रही है, हमारे सक्सेस में बाधा बन रही है, तो साथियों उसको तुरंत, मतलब अपनी कमजोरी पे विजय पाने के लिए तुरंत डिसीजन हासिल करने में आगे रहे, तुरंत विजय हासिल करने में आगे रहे। और साथियों एक नया लेसन हमने सीखा कि अपनी कमजोरी पे विजय हासिल करने के लिए हमें तुरंत निर्णय लेना चाहिए, तुरंत। और चाहे सामने वाला मना ही क्यों ना कर रहा हो या परिस्थिति कैसे भी हो। तो साथियों आज मैं आपसे जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग अपने इस कमजोरी पे या किसी भी कमजोरी पे तुरंत क्विक डिसीजन लेना चाहते हैं। जिस चीज में आप पिछड़े हुए हैं या जहां आपकी घबराहट होती है, जिस चीज में आप संकोच करते हैं, कितने ऐसे साथी हैं जो तुरंत उस कमजोरी पे विजय पाना चाहते हैं। मैं प्लीज देखना चाहूंगा, अपना हाथ उठाएंगे साथी, कितने ऐसे साथी हैं, मैं देखना चाहूंगा। मैं देख पा रहा हूँ जुलूस मोदी जी को, बहुत बढ़िया, शानदार। संत राम पुनिया जी ने टाइप किया, मैं पतिराम राठिया जी ने टाइप किया, दुबे जी ने टाइप किया है। मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे अरविंद सोनी जी को, संतोष कुमार प्रजापति जी को, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। तो साथियों कहने का मतलब ये है, बहुत सारे साथी जिनका नाम मेरे को याद नहीं है, और काफी सारे साथियों को मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, मतलब बहुत ही शानदार पहल साथियों। क्योंकि सौरभ पांडे जी ने कमेंट किया, मैं, बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारे साथी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं लगातार। हाँ बहुत शानदार। माइक्रोमैक्स ने भी हाथ अपना रेस्ट किया है, राकेश जी ने किया है, और बहुत सारे साथी। क्योंकि साथियों इस बात को हमको समझना पड़ेगा इस लेसन के माध्यम से कि हम जब किसी कमजोरी का सामना करते हैं, जब हमको लगता है कि इस चीज में कमजोर हूं, और जब हमको उसको कल पे टाल देते हैं, परसों पे टाल देते हैं, एक महीने बाद पे टाल देते हैं, तो वो अनंत काल तक टल जाता है। नरेश जी ने लिखा है मैं, राकेश सिंह जी ने लिखा है मैं, बहुत बढ़िया राकेश जी, नरेंद्र जी, मतलब राकेश कुमार मलगाम जी ने लिखा है मैं, बहुत बढ़िया, शानदार। मतलब कहने का मतलब ये साथियों, मैं आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझिएगा, अगर हम किसी भी लाइन पे चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और उसी समय अगर हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इस कारण से मेरी असफलता बढ़ सकती है, तो उस कारण पे या उस कमजोरी पे विजय पाने के लिए तुरंत हमको खड़े होने की जरूरत है, एकदम स्टिक। भले ही परिस्थिति कैसा भी हो, या सामने वाला मना ही क्यों ना कर रहा हो, या हमको कोई व्यक्ति हमको रोक क्यों ना रहा हो। बहुत बढ़िया, राजकुमार जी ने भी लिखा है मैं, और बहुत सारे साथी लगातार टाइप कर रहे हैं। और साथियों यही एक गुण ना आपको सफलता की चोटी पे पहुंचाएगा, इसकी 100% गारंटी साथियों। यही एक गुण है जो आपको सफलता की चोटी पे पहुंचाएगा और आपको बनाए रखेगा। साथियों आगे बढ़ते हैं।
अपने कमजोरी पे तुरंत विजय हासिल करने में आगे रहे, इसी में आगे बढ़ते हैं। डेल कार्नेगी ने साथियों मुस्कुराते हुए और मेरी बाहें थाम कर कहा, डेल कार्नेगी जो इस स्पीकिंग इंग्लिश के जो कोर्स सिखा रहे थे साथियों, डेल कार्नेगी के बारे में थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा। डेल कार्नेगी भी एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक है और उन्होंने भी विश्व में कीर्तिमान रचा है और वो लोक व्यवहार के बहुत बड़े मतलब लेखक हैं और लोक व्यवहार के बुक के माध्यम से उनको पूरी दुनिया जानती है और उसके अलावा बहुत सारे बुक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। तो साथियों डेल कार्नेगी ने उनके बाहें पकड़ते हुए, थामते हुए, मुस्कुराते हुए कहा बिल्कुल कोई बात नहीं, और उन्होंने घोषणा कर दिया कि हमारे अगले वक्ता आप हैं, हमारे अगले वक्ता आप हैं। और जैसे ही ये बात फ्रैंक बैटकर को पता चली साथियों, क्या बताऊं मैं आपको, यह सुनते ही ना फ्रैंक बैटकर जी थर 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 कांपने लगे। मतलब उनके अंदर कपकपी आ गई, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया। ठीक है मैं आज ही शामिल होना चाहता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अभी मेरे को स्टेज में भेज दिया जाए, लेकिन चूंकि परंतु अब उसके नंबर आ गया और जब उनके सामने अनाउंसमेंट हो गया वो आतंकित हो गए। लेकिन मैं अपने कमजोरी पे विजय पाना साथियों, उनको अपनी कमजोरी पे विजय पाना था, उनको अपने कमजोरी पे विजय हासिल करना था, इसलिए वो रुके नहीं। वो डर भी रहे थे, वो झिझक भी रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़े और वो खड़े हुए और मेरी चर्चा बहुत भयानक रही। मतलब समझ सकते हैं साथियों, उन्होंने बताया कि मेरी चर्चा बहुत भयानक रही, मतलब समझ सकते हैं साथियों, बहुत भयानक, मतलब भयानक नहीं बहुत भयानक, मतलब कितना गंदा स्पीच रहा होगा, कैसा रहा होगा। लेकिन साथियों भयानक स्पीच होने के बावजूद भी उनके लिए एक जबरदस्त जीत। और इससे पहले मैं किसी भी भीड़ या समूह के सामने खड़ा होकर इतना भी नहीं कह सकता था कि आप कैसे हैं। मतलब आज तक ना फ्रैंक बैटकर ने कभी यह कह पाया था लोगों के सामने खड़े होकर कि आप लोग कैसे हैं, और वह आदमी ने एक जबरदस्त भाषण दिया, भयानक, मतलब भाषण बहुत खराब रहा था होगा, लेकिन उसके बाद उनको जीत का अनुभव हुआ। साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में, मेरे साथ एक ऐसा घटना घटा कि जब बहुत सारे इन्वाइटी मेरे आए हुए थे और अचानक से कुछ लीडर्स थे जो लोग प्रेजेंटेशन से अपना प्रोजेक्टर और म्यूजिक सिस्टम लेके इसलिए भाग गए क्योंकि उनके गेस्ट कुछ कम आए हुए थे और मेरे काफी गेस्ट थे। तो मेरे सामने ऐसे एक समस्या आई, जैसे आज फ्रैंक बैटकर जी के बारे में बता रहा हूँ तो ये दिन मेरे को याद आ गया, आज से लगभग 10 साल पहले की घटना है। तो मेरे सामने एक ऐसी समस्या आई कि यार ये लोग तो उठ के चले गए और मेरे 40-50 गेस्ट बैठे हुए, अब मैं क्या करूं, करूं या मरूं, ऐसे वाली समस्या आई। तो पहले तो मेरे को बहुत डर लगा कि मैं स्टेज में जाऊंगा तो बोलूंगा क्या, ना मेरे को प्लान लेना आता है, ना समझाना आता है, ना कुछ आता है। मेरे को तो बस लोगों को इनवाइट करके बैठाना, उनका फॉर्म भराना, डीडी लेना और बैंक में जमा करना आता, और इतनी ही चीजें मेरे को आती थी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौती वाला पीरियड हो गया साथियों उस समय। मैंने सोचा अगर मैं आज अगर खड़ा नहीं हुआ तो हमेशा मेरे को दूसरे लीडर्स के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और दूसरे टीम के लीडर्स के भरोसे मेरे को बिजनेस करना पड़ेगा। और चूंकि जिन बेस्ट लोगों को मैंने और मेरे लोगों ने लाया है उनके सामने एक नेगेटिव छाप जाएगा, मतलब मेरे सामने ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट था कि आज मेरे को तो ये करके दिखाना ही है। और साथियों मैंने दम लगाया और दम लगा के खुद जाके स्टेज में खड़ा हो गया और इंट्रोडक्शन भी मैं लिया साथियों, इंट्रोडक्शन के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी लिया। और यकीन मानिए मेरी आंखें ऊपर की ओर देख रही थी, मैं आई कांटेक्ट मिला नहीं पा रहा था, मैं कांप रहा था, मैं डरा हुआ सा था। लेकिन साथियों 20-25 मिनट में मैंने प्रेजेंटेशन खत्म कर दिया। वो प्रेजेंटेशन में साथियों मतलब गड़बड़ियां बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे प्रेजेंटेशन खत्म हुआ साथियों, यकीन मानिए मेरे अंदर का जो शेर था, मेरे अंदर का जो टाइगर था वो जाग चुका था और मेरे को विश्वास हुआ कि वास्तव में आप डर जो है वो डर चेयर में बैठने से लेके स्टेज के बीच का है। अगर इस दूरी को हम तय कर जाते, अगर हम जूझ जाते हैं अपनी कमजोरियों पे विजय हासिल करने के लिए, अगर हम भिड़ जाते हैं किसी भी
मुझे इस बात की 100% गारंटी है कि हम विजय हासिल करेंगे, हम सक्सेस होंगे। और यकीन मानिए साथियों, उसके बाद लगभग 50 ट्रेनिंग, 50 सेमिनार मैंने कंटिन्यू लिया, लगातार लगातार लगातार, किसी का इंतजार नहीं किया। और शायद साथियों यही इसी कारणवश मैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने सक्सेस में बहुत बड़ा अचीवमेंट ले पाया और बहुत बड़ा सफलता हासिल कर पाया साथियों। यही मेरे को लगता है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा कारण था। और इसी सबसे बड़े कारण के कारण साथियों मैंने बड़ी अचीवमेंट, बड़ी सफलता हासिल। साथियों एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको डर के बारे में बताना चाहूंगा आगे, और बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले अपन आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो साथियों हमने बैठकर जी से सीखा कि सफलता की राह में आने वाले बाधाओं को हम तुरंत दूर करने में जुट जाए। मतलब साथियों आज से हम एक कमिटमेंट करें अपने आप से, जो बैठकर जी ने हमको सिखाया इस लेसन के माध्यम से, कि आज के बाद हमारे डायमंडशिप के रास्ते पे, हमारे सक्सेस के रास्ते पे, हमारे ड्रीम, जो हमने ड्रीम देखे हैं, हमारे अच्छी कार, अच्छे घर, अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छे एजुकेशन, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, उस ड्रीम के रास्ते में कोई भी बाधा आती, कोई भी बाधा आती है, उस बाधा को दूर करने के लिए तुरंत जुट जाएं, तनिक भी लेट ना करें। चाहे स्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, सामने वाला मना क्यों ना कर रहा हो, लेकिन हम तुरंत जुट जाएं। प्लीज नेक्स्ट। साथियों सफलता के रास्ते की जो सबसे बड़ी बाधा जो होती है, जो फ्रैंक बैठकर जो हमको लगातार सिखा रहा है और आगे हम और सीखने वाले हैं, वो होता है डर। डर याद रखिएगा साथियों, आपको मैं दिल से बताना चाहूंगा, याद रखिएगा, डर जो होता है वो वास्तविक नहीं होता, वो साथियों काल्पनिक होता है। वास्तविक डर से काल्पनिक डर जो होता है बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। इसको हम आगे लेक्चर में समझेंगे इस तरह से। साथियों वास्तविक डर क्या होता है और काल्पनिक डर क्या होता है, इसको हम समझते हैं। उसके पहले मैं फ्रैंक बैठकर जी क्या कहना चाहते हैं, इसको मैं आपको आगे बताना चाहूंगा। वह रात मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इसी रात मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हरा पाया। वह रात, वह रात हमेशा मुझे याद रहेगी, क्योंकि इसी रात मैंने अपने सफलता के सबसे बड़े दुश्मन को हरा पाया, और वह था डर। डर, डर। और यकीन मानिए दोस्तों, इस जीवन में हमारे सफलता के रास्ता में जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो डर। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, निडर कौन होता है, यह साहसी कौन होता है, यह बहादुर कौन होता है। हमारे दिमाग में गलत छवि बैठी हुई है। हम ये सोचते हैं कि निडर वह है जो डरता नहीं है। हम ये सोचते हैं बहादुर वो है जो डरता नहीं है। हम ये सोचते हैं सक्सेस हुआ है जो डरा नहीं। हम ये सोचते हैं साहसी हुआ है जो डरता नहीं है। आपको बता दूं साथियों, साहसी या बहादुर या निडर हुआ नहीं है जो डरा नहीं है। निडर या साहसी या बहादुर तो हुआ है साथियों जो डरा हुआ है, जो घबराया हुआ है, जो पूरी तरह से कांप रहा है, उसके बाद भी खड़ा हुआ है, जो पीछे से डरा हुआ है फिर भी खड़ा हुआ है, वही है निडर, वही है साहसी, वही है बहादुर। याद रखिएगा साथियों। और हम भी डरे हुए हैं, आप भी डरे हुए थे, और हमेशा हम डरते रहते हैं, लेकिन डरने के बावजूद, मतलब पीछे से हमारी फटी हुई है फिर भी हम खड़े हुए हैं, पीछे से हमारा फटा हुआ फिर भी हम डटे हुए हैं। याद रखे साथियों, वही आदमी अपने लाइफ में विजय हासिल करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया का जिसको डर ना लगा हो और वो सफल हो गया होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया का जिनको डर नहीं लगता हो और अपने लाइफ में सक्सेस हासिल किए हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है साथियों। तो आपको बताना चाहूंगा कि आप में से जितने भी लोग आज इस पैनल में मौजूद हैं, हमेशा याद रखिएगा, सफलता की सीढ़ी जब जब आप चढ़ेंगे आपको लगेगा डर, और उस डर पे अगर आपने विजय हासिल कर लिया, यकीन मानिए साथियों, सफलता आपके कदमों में। आगे देखते हैं साथियों। फिर से मैं पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में शामिल हो गया लगातार, और
साप्ताहिक रूप से मीटिंग में जाने लगा। इससे मुझे बोलने की शैली, खड़े होने की शैली और बहुत से गुण सीखने को मिला। लेकिन यह बात होता है कि हर चीज सीखने से पहले मुझे लगा और कहा जाता था, डर के आगे जीत। साथियों, आप याद रखिए, जब जब आप डरते हैं ना, बस उसी के आगे जीत होता है। और ये बहुत सारे बुक में, किताबों में, बहुत सारे फिल्मों में और हर जगह ये बात बोला गया है, डर के आगे जीत। तो कितने ऐसे साथी हैं, मैं जानना चाहूंगा आज स्क्रीन पे कितने ऐसे साथी कमेंट करके बोल सकते हैं और हैंड रेस करके भी दिखा सकते हैं जो अपने डर पे विजय पाना चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ कृष्णा साहू जी ने हैंड रेस किया है, बहुत शानदार। और मैं जानना चाहूंगा कितने ऐसे साथी हैं जो आज के आज, पवन जी ने हैंड रेस किया है आज के आज। विजय पटेल जी लिख रहे हैं मैं, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन। और भास्कर जी लिख रहे हैं मैं भी, बहुत बढ़िया, शानदार भास्कर जी। कृष्णा साहू जी लिख रहे हैं मैं, बहुत बढ़िया। राकेश जी लिख रहे हैं मैं, बहुत शानदार, जबरदस्त। तो साथियों बिल्कुल, राजकुमार जी लिख रहे हैं मैं भी सर, बहुत शानदार। राम मोहन जी लिख रहे हैं मैं, बहुत ही बढ़िया। गुलाब नबी जी लिख रहे हैं मैं भी सर, बहुत बढ़िया। विनय जी लिख रहे हैं मैं, बहुत बढ़िया, शानदार। हर्ष जी लिख रहे हैं मैं, बहुत बढ़िया, शानदार। मैं भी सर, बहुत बढ़िया। हेमलता भोई जी लिख रहे हैं और लोकेश्वर जी लिख रहे हैं मैं भी, बहुत बढ़िया, शानदार। और मेरे को पूरा विश्वास है कि आज से जब भी आप डरोगे तो भागोगे नहीं, खड़े होगे। कृष्ण यादव जी लिख रहे हैं मैं, बहुत बढ़िया, शानदार। तो साथियों याद रखिएगा, डर के आगे जीत है। जब जब हम डरे हैं और डरने के बाद भी खड़े हैं, तभी तभी हमने इतिहास रचा है। साथियों याद रखिएगा, डर जब हमारे सामने आते हैं, दो चीज होती है, एक आदमी पलायन कर जाता है और दूसरा आदमी पलायन कर जाता है। पहला आदमी पीछे की तरफ पलायन कर जाता है, आप दूसरा आदमी आगे की ओर पलायन कर जाता है। तो बिल्कुल साथियों, दीपक जी लिख रहे हैं मैं, बढ़िया हैंड रेस किया उन्होंने, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं साथियों, जानते हैं उसके बाद मैं बेसबॉल के संस्था में चला गया और मैंने बहुत ही अच्छी तरह से वो फिर कोचिंग देना चालू किए, बताना चालू किए पार्ट टाइम। उसे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बेसबॉल के अनुभव के बारे में बताया और वो बताए मैं किस तरह से खेलता था। और उन्होंने बताया मैं हमेशा से कैसा अच्छा प्रदर्शन करता रहा और कर पाता था। मैं इस तरह से हैरान हुआ कि मैं आधा घंटा तक बोला, मतलब साथियों फ्रैंक बैठकर जी आधा घंटा तक बोले। और इससे ज्यादा हैरान तब हुए जब उस आधा घंटा बोलने के बाद 20 से 30 लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी चर्चा में उनको कितना मजा है और वे बहुत अच्छे से सीखे। मतलब साथियों याद रखिए कि जब हैंग बैठकर ने इस बात को किया, जब स्पीकिंग इंग्लिश, सॉरी स्पोकन इंग्लिश नहीं, पब्लिक स्पीकिंग में जाके जब फ्रैंक बैठकर जी जब सीखे, बीच बीच में अपने आप को डेवलप किया, उसके बाद जब वो आके एक कोच की भूमिका निभाई और जब उन्होंने भाषण दिया, तो साथियों 20 से 30 लोग आके उनसे हाथ मिला और बधाई दिए। और हाथ मिलाने और बधाई देने के बाद उन्होंने इनसे यही बताया कि बहुत कुछ अच्छे से सीखे हम और बहुत मजा आया सर आपकी चर्चा में। और यकीन मानिए साथियों, ये सुन के जो फैन बैठकर दिखते ना, गदगद हो गए, गदगद हो गए। आगे देखते हैं, यह मेरे जीवन का बहुत ही बड़ी उपलब्धि था, मानव चमत्कार था। मतलब फ्रैंक बैठकर जी जिंदगी में कभी सोच नहीं सकते थे कि कभी ऐसा कोई दिन आएगा जिस दिन मैं 100 लोगों के सामने खड़े होकर बात करूंगा। मैं 100 लोगों के सामने दिलचस्पी का केंद्र बना हुआ था। मतलब फ्रैंक बैठकर जी जब स्पीच दे रहे थे, जब भाषण दे रहे थे, पूरे पूरे 100 लोग बहुत इंटरेस्ट से उनको सुन रहे थे और इस अनुभव का आनंद ले रहा था। और मेरे 25 मिनट के भाषण से उस ग्रुप ने मुझे जितना जाना, उतना वे शायद महीनों तक मुझे नहीं जाना। कहने का मतलब ये साथियों, बात समझिएगा, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो फ्रैंक बैठकर जी के उस ग्रुप में जो छवि थी पहले, और जितने लोग जानते थे, वो मामूली तौर पे जानते थे कि है ये छोटा मोटा कोच, ये खेलता होगा या खिलाड़ी होगा। लेकिन साथियों उस स्पीच ने, उस भाषण ने उन लोगों के मन में एक जिज्ञासा पैदा कर दिया
कि ये फ्रैंक बैठकर कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, इसने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, ये महान खिलाड़ी है। और उनको सलूट करना चालू कर दिया, उनके पीछे पीछे लोग चलना चालू कर दिए। और साथियों, अगर वो स्पीकिंग में महारत हासिल नहीं करते, बोलने के लिए आगे नहीं आते, अपने डर पे विजय नहीं पाते, तो साथियों महीने भर तक लोग उनको जान नहीं पाते, और जानते भी तो उतने अच्छे से जान नहीं पाते। और साथियों, हमने इस लेसन में सीखा कि हमारे सफलता के रास्ते में डर हमारे सामने आएगा। अगर हम डर से डर गए तो असफलता, और डर से जीत गए तो सफलता। याद रखिए साथियों, अगर हम डर से डर गए तो असफलता, डर से डर गए तो असफलता, और डर से जीत गए तो सफलता। मतलब याद रखिए साथियों, हमारे इस बिजनेस में लोगों के सामने बोलना, बात करना, स्टेज में परफॉर्मेंस देना, चर्चा करना, ये सारे चीजें साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक की टीम, दो की टीम, चार की टीम, 10 की टीम बनाना हमारे लिए बहुत आसान है, और उनको गाइड करना बहुत आसान है। लेकिन साथियों, हमारे साथ जब परेशानी तब आती है जब हमारी टीम बड़ी होती है। अक्सर मैं लोगों को ये कहते हुए सुना हूं कि सर, जब 2 4 10 लोग थे हम लोग तो बढ़िया काम हो रहा था, लेकिन आज मेरी 50 की टीम होगी, 100 की टीम हो गई, तो मेरा काम अच्छे से चल नहीं पा रहा है, बहुत कम लोग वर्किंग हैंड में है, या बहुत कम लोग मेरी बात मान। कारण ये है साथियों, उनको जो सीखना चाहिए उनको कोई सिखा नहीं पा रहा, उनको जो गाइड करना चाहिए कोई गाइड नहीं कर पा रहा है, उनको एक अच्छा गाइड गाइड करने वाला लीडर मिल नहीं रहा है, उनको एक मजबूत कंधा नहीं दिख रहा है, उनको एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिनको देख के वो उत्साहित हो जाए, जिनकी बातें सुन के वो पूरी तरह से गदगद हो जाए, जिनकी बातें सुन के वो पूरी तरह से उनके ऊपर फिदा हो जाए, उनको लगे कि मेरे को जीवन में इस व्यक्ति जैसा बनना है। और साथियों, इसी कारण से जैसे जैसे टीम बढ़ती है, लीडर्स का ग्रोथ नहीं होता। लेकिन साथियों, इस अध्याय के माध्यम से, फ्रैंक बैटकर जी के सिद्धांतों के माध्यम से, मैं राधेश्याम साहू वादा करता हूं कि जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मैं हर एक व्यक्ति को पूरे 35 सेशन के दौरान इस बात का कमिटमेंट भी करता हूँ, वादा भी करता हूँ कि आपको एक अच्छा वक्ता भी बनाऊंगा, और एक अच्छा वक्ता के साथ साथ एक अच्छा लीडर भी, और एक अच्छा लीडर के साथ साथ एक अच्छा सेल्समैन, जो जहां भी जाए कुछ न कुछ सेल जरूर करके। तो साथियों, जैसे कि हमने जाना, अगर हम डर से डर गए तो असफलता, और डर से जीत गए तो सफलता। अब आपकी बारी है साथियों कि डर से डरना है कि जीतना है। अब देखिए साथियों, हमारे सामने एक इमेज में हमने देखा कि लगातार अपने आप को एक अच्छा वक्ता बनाने के लिए किसी समूह से जुड़ो। फ्रैंक बैटकर जी बोलते हैं, अपने आप को एक अच्छा वक्ता बनाने के लिए किसी समूह से जुड़े। और साथियों, ये जिस ओर इशारा कर रहा है फ्रैंक बैटकर जी, बड़ी खुशी की बात यह है कि हम और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं कि ऐसे किसी समूह, ग्रुप या ऐसे किसी बिजनेस से हम जुड़े हुए हैं, हम कनेक्टेड हैं, हम कंटिन्यू हैं। और साथियों, मतलब फ्रैंक बैटकर जी जो बात बोलना चाह रहे हैं कि किसी समूह से जुड़े हैं, सोच के देखिए साथियों, हम ऐसे समूह से जुड़े हुए हैं, इतना सौभाग्यशाली हैं। और इतनी बड़ी गर्व की बात है कि समूह का बेनिफिट हम मिलने वाला है। मुझे आश्चर्य तो तब हुआ जब मीटिंग के चेयरमैन, फ्रैंक बैटकर जी को आश्चर्य तब हुआ जब मीटिंग के चेयरमैन और डेलावेयर काउंटी के प्रसिद्ध वकील जे वार्डन विक्स स्टेशन तक मुझे छोड़ने आए, और जब मैं ट्रेन चढ़ा तो उन्होंने मुझे हाथ मिलाया और धन्यवाद दिया, और कहा फिर अगली बार मुझे इनवाइट भी किया। सोचिए साथियों, जिस फ्रैंक बैटकर की इतनी भी औकात नहीं थी उस संस्था में कि उसके स्टूडेंट लोग या बेसबॉल के खिलाड़ी लोग उनको सही तरह से जान पाए, लेकिन उनके पब्लिक स्पीकिंग यानी लोगों के सामने बोलने की कला को डेवलप करने के कारण उस व्यक्ति को उस मीटिंग के दौरान, उस मीटिंग के जो चेयरमैन थे और उस डेलावेयर काउंटी के प्रसिद्ध वकील वार्डन विक्स स्टेशन तक उसको छोड़ने आए, और ट्रेन में चढ़े तो हाथ मिला के धन्यवाद भी दिया, और आगे के लिए उनको फिर से इनवाइट भी किया। और जब ट्रेन चलने लगा तो उन्होंने कहा, मैं और मेरा पार्टनर जीवन बीमा खरीदने के बारे में सोच रहे। समझिए साथियों पॉइंट बात,
पॉइंट टू नोटेड। मैं मतलब ट्रेन चलने लगा तो वो लोग फ्रैंक बैठकर से दोस्ती बनाने के लिए, उनके साथ जुड़े रहने के लिए, उनकी पर्सनालिटी से लगातार मैच करने के लिए, उनके पर्सनालिटी से लगातार रूबरू होने के लिए, लगातार उनसे अच्छी दोस्ती बने रहे, इसके लिए उन्होंने ना चाहते हुए भी उनसे बीमा लेने का प्रस्ताव रखा और उन्होंने बताया कि मेरा पार्टनर जीवन बीमा लेने के बारे में सोच रहे हैं। साथियों, इस बात को मैं और अच्छे से आपको बताता हूं, समझिएगा। इस लेसन से हमने यह सीखा कि ग्रुप के सामने अच्छे और प्रभावी ढंग से बोलने की हमारी कला हमारे लिए अच्छे स्केल में लोगों के दिल में जगह बनाता है, अच्छे स्केल के लोगों के दिल में जगह बनाता है। और अच्छे स्केल के लोगों को बिजनेस में भी लाया जा सकता है अगर हम अच्छे स्किल, अच्छे प्रभावी बोलने की कला को हम सीखते हैं, डरते नहीं, हम लगातार प्रयास करते हैं। कहने और बताने का मतलब सीधा ये है साथियों, आपको थोड़ा एग्जांपल से मैं बताना चाहूंगा। अगर एक अच्छे वक्ता बनते हैं, अच्छे क्या बोलते हैं, बोलने वाले बनते हैं, अच्छे स्पीकर बनते हैं, तो इसका बेनिफिट ये है कि आप अपने बिजनेस में अच्छे स्किल के लोग। कल ही मेरे राकेश रजक जी से बात हो रही थी, ये बात हो रही थी कि सर बिजनेस में गांव के कुछ लोग हैं या कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं, अभी तो लॉकडाउन का समय है, ये अभी तो खेती किसानी का समय आ जाएगा, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे ऊंचाई पे जाएंगे, कैसे बड़ा अचीवमेंट लेंगे। मैं उन सभी साथियों को जिनके सवाल दिल में ये है, उन सभी साथियों को बताना चाहूंगा, साथियों आप अपने बिजनेस को ना अच्छे स्केल पे ले जाने की सोचिए। आपके बिजनेस में हमेशा आपका फोकस होना चाहिए कि अच्छे डॉक्टर आए, अच्छे वकील आए, अच्छे टीचर आए, सीए आए, अच्छे पढ़े लिखे लोग आए, हाई एजुकेटेड लोग आए, इंजीनियर आए, एमबीबीएस आए, मतलब ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग और अच्छे स्किल के लोग आए। और साथियों इससे आपको फायदा क्या होगा पता है, जब वो लोग आपके नेटवर्क टीम में आएंगे ना, तो उनका प्रभाव, उनका ऑरा कई सारे ज्वाइनिंग आप पे निकालेंगे। और जब वो बिजनेस को सीख गए और करना स्टार्ट कर रही है, पूरे लाइफ टाइम के लिए टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम आपको मिलने वाला साथियों, पूरे लाइफ टाइम। तो साथियों अच्छे से लोग आएंगे कैसे, आपको बताना चाहूंगा साथियों। हम जब किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं या जब हम कहीं पर स्पीकिंग करते हैं, स्पीक करते हैं, जब हम किसी पर बोलते हैं, तो लोग सबसे पहले प्लान को, कंपनी को और पे आउट को बाद में देखते हैं। सबसे पहले वो हमको देखते हैं कि हम कितने अट्रैक्टिव तरीके से बोल पा रहे हैं, हमारे बोलने की, बात करने की, स्पीक करने की शैली कैसी, हमारा व्यवहार कैसा। तो सबसे पहले साथियों लोग हमारे व्यवहार, हमारे बोलने की कला की ओर आकर्षित हैं, बाद में वो हमको पसंद करते हैं और उसके बाद हमारे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले डेल कार्नेगी जी कहते हैं, लोग आपके व्यवहार को पसंद करेंगे, फिर आपको पसंद करेंगे, फिर आपके बिजनेस को पसंद। तो साथियों माइंड में याद सेट कीजिए कि लोग आपके व्यवहार को पसंद करेंगे, फिर आपको पसंद करेंगे, फिर आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। तो लोग आपके व्यवहार और आपको तब पसंद करेंगे साथियों, जब आप एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए, अच्छा वक्ता बनने के लिए, स्टेज में अच्छे परफॉर्मेंस देने के लिए, किसी भी ग्रुप में अच्छे परफॉर्मेंस देने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए, रेडी कर पाए और पूरी तरह से। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? मैं देखना चाहूंगा, हैंड रेस करके मेरे को बताएं प्लीज। मैं देख पा रहा हूँ राम मोहन दुबे जी को, बहुत बढ़िया। टेकचंद देवांगन जी ने हाथ उठाया। पतिराम राठिया जी को देख पा रहा हूँ। बी एस ठाकुर जी को मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, शानदार। और मैं देख पा रहा हूँ राजकुमार जी को, बहुत शानदार। दीपक जी को मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, शानदार। और कई लोगों ने टाइप भी किया है, बहुत बढ़िया, शानदार। संतराम सोनी जी, बहुत बढ़िया। विनय पटेल जी, शानदार, जबरदस्त। मुकेश जी, बेहतरीन। राजकुमार जी, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शानदार। तो साथियों आगे बढ़ते हैं अपन। कुंदन जी ने लिखा मैं भी, बहुत बढ़िया। और कृष्णा साहू जी, मैं भी सर, वेरी गुड। राकेश जी, जी सर, बहुत बढ़िया। और राकेश टोटे जी, सर बेहतरीन, जबरदस्त। मतलब साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शांति खांडनेवाल जी ने लिखा मैं भी सर। जुलूस मोदी जी ने लिखा मैं भी सर, बहुत बढ़िया, शानदार। राकेश रजक जी ने लिखा मैं भी सर। राकेश जी तो ऑलरेडी बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश जी ने लिखा जी सर, बहुत शानदार। मतलब कहने का मतलब ये साथियों कि आप दुनिया में
वह आखिरी आदमी रहेगा और सबसे टॉप का आदमी रहेगा, एक ही आदमी बचे रहेगा, उस एक आदमी को भी ज्वाइन करा सकते हो अगर आप एक अच्छे वक्ता बन जाते हो। आगे बढ़ते हैं साथियों, हम जिस फील्ड में आज है हमेशा एक अच्छा ट्रेनर और प्रेजेंटर बनने के बारे में सोचना चाहिए। साथियों मैं आपको बता रहा हूं, आपका डायमंडशिप या आपका सफलता आपसे उतना ही दूर है जितना दूर आपसे आपका माइक है। याद रखिएगा, आपका डायमंडशिप या आपका सफलता आपसे उतना ही दूर है जितना दूर आपका आपसे माइक है। जिस दिन आप स्टेज में खड़े हो गए उस दिन कोई माइका लाल नहीं है जो आपको डायमंड बनने से, सफल होने से रोक सकता। आपको रोकेंगे तो तब लोग जब आप पीछे बैठे हुए हो। आपको रोक तब सकते हैं जब आप भीड़ के हिस्से हो। आपको तब तक रोक सकते हैं जब तक आप ये सोच रहे हो कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और आपको तब तक रोक सकते हैं जब आप डरे हुए हो और डर पे विजय हासिल नहीं करना चाहते और लोगों का सामना नहीं करना चाहते। एक बार दौड़ गए ना, एक बार कूद गए ना, तो इस बात की 100% गारंटी है साथियों कि सफलता मिलना एकदम तय है, एकदम तय है। आगे बढ़ते हैं साथियों अपन। अगली बार मैं बहुत जल्द दोबारा मिला और एक अच्छे दोस्त भी बन गए उन्हीं लोगों से जो वहां के जो चेयरमैन थे और वकील थे, मिले, दोस्त बन गए। इसके अलावा मेरे बिजनेस को बढ़ाने में उनका काफी बड़ा हाथ रहा, मतलब उनसे उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, सेलें भी मिली, काफी बड़ा हाथ, मतलब एक बड़ी सेल उनसे उन्होंने किया। परंतु समझिएगा साथियों, परंतु यह लाभ उस लाभ की तुलना में कुछ भी नहीं था जो मैंने पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में ट्रेनिंग लेके हासिल की। मतलब अच्छे लोगों का दोस्त बनना, अच्छे लोगों के द्वारा बड़ा बिजनेस मिलना, अच्छे लोगों का रेस्पेक्ट करना का जो लाभ था बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा था। लेकिन उससे भी बड़ा लाभ यह था उसको मिला, उस चीज में मिला जो पब्लिक स्पीकिंग उन्होंने सीखा कि लोगों के सामने कैसे ट्रेनिंग हासिल किया जाए और कैसे ट्रेनिंग हासिल करने की कला उन्होंने सीखी। मतलब याद रखिएगा साथियों, जीवन पर्यंत अगर कोई चीज अगर आपको लाभ दे सकता है, अच्छे बोलने का अनुभव, अच्छे स्पीकर बनने का अनुभव, इसको ऐसे समझते हैं साथियों, थोड़ा एग्जाम्पल से। दो भाई हैं और एक भाई का जो एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद एक भाई ने 90% लाया और एक भाई ने 70% लाया। और 90% जिसका है वो बोल नहीं पाता है, बात नहीं कर पाता है, थोड़ा दब्बू किस्म का है। और 70% जिसका है वो बहुत अच्छे से बोल पाता है, अपनी बातों को रख पाता है स्माइल के साथ और पूरे दम के साथ। तो दोनों इंटरव्यू देने गए जॉब का, और जब जॉब फाइनल हुआ तो किसका जॉब फाइनल हुआ? जाहिर सी बात है 70% वाले, क्योंकि वो अच्छे से बोल पा रहे, अपनी बातों को रख पा रहे। साथियों, दो नेता होते हैं, एक नेता ईमानदार होता है लेकिन अच्छे से बोल नहीं पाता, और एक नेता बेईमान होता है लेकिन बहुत अच्छी से बात कर लेता है। जीतता कौन है? जो अच्छे से लोगों के सामने अपनी बात कर लेता है। जरूरी नहीं है वो ईमानदार है। साथियों, सपोज आप किसी बस में चढ़े हैं, सपोज दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति, आप अंबिकापुर जा रहे हैं दोनों व्यक्ति, और एक बस में चढ़े गए रायगढ़ से अंबिकापुर के लिए, बस खचाखच भरी, खचाखच। अब एक आदमी जो दब्बू किस्म का है, जो बोल नहीं पाता, वो खड़ा हो गया, देखा भीड़ देख के, और ऊपर का जो डंडा था उसको पकड़ खड़ा हो गया और झूलते 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 जा। लेकिन जो दूसरा आदमी था जो बोलने में, लोगों के सामने अपनी बात को रखने में एक्सपर्ट था, वो क्या किया, वो भी गया, जाने के बाद देखा दो लोगों को देख के मुस्कुराया, पूछा भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं, बहन जी आप कहाँ जा रहे हैं, दीदी आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा आप घरघोड़ा तक जा रहे हैं? अरे चलो सर, ये आपके बाद घरघोड़ा के बाद ये सीट मेरी। और घरघोड़ा पहुंचने से पहले उन्होंने क्या किया, चलो सर थोड़ा आप थोड़ा सके, मैं थोड़ा बैठता हूँ। मतलब साथियों याद रखिए, बोलने की कला, अच्छी ट्रेनिंग देने की कला, बात करने की कला आपके जीवन के हर फील्ड में काम और लाइफ टाइम आपको सक्सेस करने वाला, हर समस्या से निजात पाने वाला। एक अच्छा नेता अगर बोलना नहीं सीखा, अच्छा स्पीकर नहीं बन पाया, तो अच्छा नेता होने के बावजूद भी खराब नेता के सामने हमको अपना सिर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि जो बोलेगा तो हम उनकी भावनाओं को समझ। तो इसीलिए साथियों, बैठकर जी ने बोला कि जो मैंने पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में ट्रेनिंग लेने की कला हासिल की, वो सबसे महत्वपूर्ण था। इसलिए साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप सभी भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम और सेमिनार को अटेंड करें, और इस तरह शैक्षणिक प्रोग्राम को भी हमेशा अटेंड करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।
कभी मिस ना करें, और जो भी आप सीखे हैं उसको अपने लोगों को सिखाएं और अमल में। साथियों, मैं बड़ी सफलता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा आपको यहाँ पर देना चाहूंगा कि साथियों, हमारे जितने भी ट्रेनिंग होते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, अभी तो ऑनलाइन ही चलेंगे 15-20 दिन लगभग, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो चाहे कोई भी ट्रेनिंग हो, चाहे कंपनी लेवल की हो, चाहे आपके सीनियर लेवल की हो, चाहे ग्रुप मीटिंग हो, चाहे प्लान सिखाने का हो, चाहे इस तरह से मेरा सेशन हो, कभी मिस ना करें साथ, और अपना टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल कराएं। क्योंकि साथियों, ये फ्रैंक बैठकर ने एक ही दिन में नहीं सीखा, वो लगातार कई सप्ताहों तक लगातार पब्लिक स्पीकिंग में जाते रहे, वीकली जाते रहे और वो सीखते रहे। तो साथियों, ये कला आपके अंदर एक दिन में विकसित नहीं होगी। तैयारी तो आज करना पड़ेगा, डर तो आज भगाना शुरू करना पड़ेगा, लेकिन ये सीखने में आपको टाइम लगेगा। तो कभी भी कोई भी सेमिनार, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी सेशन, कुछ भी लर्निंग सेशन, इस तरह की सेशन, चाहे जैसा भी सेशन है, चाहे कोई मीटिंग, ग्रुप मीटिंग अटेंड करने का मौका मिले, सबसे पहले कनेक्ट हों, अपना वीडियो ऑन रखें, पूरे ड्रेस कोड में रहें और पूरे ध्यान से सुने, डायरी पेन अपने सामने रखें, लिखते रहें, सीखते रहें, और जो चीज समझ में आता है उसको नोट करते रहें। यकीन मानिए साथियों, एक दिन ऐसा आएगा कि राधे श्याम साहू से भी अच्छा स्पीकर आप रहेंगे, अच्छे वक्ता आप रहेंगे, और साथियों इतिहास लिख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तेजी से सफलता पाने के लिए समूह के आने के लिए तैयार रहें। साथियों, अगर आपको तेजी से सफलता चाहिए तो हमेशा ग्रुप के सामने आने के लिए हमेशा रेडी रहें, तैयार रहें, कभी भूले मत, कभी पीछा ना छुआ। फ्रैंक बेटकर जी ने बताया, जो लोग डर के कारण पीछे हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि लोग अपने शहर में आयोजित हो रहे सबसे अच्छे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में शामिल हो। साथियों, आपके शहर में अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग कोर्स शामिल होता है तो आप उसमें जरूर शामिल हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस बिजनेस में है, वीकली 2 बार यही पब्लिक स्पीकिंग कोर्स शामिल होता है, उसमें आप हमेशा शामिल हो। जो हमारा ट्रेनिंग सेमिनार अभी 4 बार हो रहा है, 2 सेशन तो मैं अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार आप सीखते जाएंगे, आपको शब्द मिलते जाएंगे। आपके शब्द ही आपके विचार हैं जो आपका भविष्य तय करते हैं। आपके शब्द ही आपके विचार है जो आपका भविष्य तय करते हैं। जितने शब्द रहेंगे उतने विचार बनेंगे, उतने विचार बनेंगे तो सफलता आपकी और तेजी से बढ़ेगी, उतने अच्छा वक्ता बन पाएगा। आज हमारे देश में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के बारे में बहुत कम कोर्स है, और होते भी हैं तो इतने महंगे कि आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, इतने महंगे कि आप सब अटेंड नहीं कर सकते, और आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है साथियों कि हम जिस बिजनेस में है यहाँ पर यह कोर्स आपको फ्री में मिलता है। ये कोर्स क्या है? ट्रेनिंग अटेंड करना, सेमिनार अटेंड करना, बीच में बोलना, इंट्रोडक्शन देना, ग्रुप मीटिंग करना, 4 लोगों के सामने बोलना, बात करना, चर्चा करना, बोलना, बात करना, और धीरे धीरे जब आप समूह के सामने बोलना चालू कर दिए, मतलब आप सक्सेस होना चालू। फ्रैंक बेटकर जी कहते हैं, मैं जितने भी लीडर्स और सफल लोगों को से मिला हूँ, मैं जितने भी लीडर्स और सफल लोगों से मिला हूँ, उनमें साहस था, आत्मविश्वास था, और उनमें ज्यादातर लोग अपनी बातों को अच्छी तरह से और प्रभावित तरीके से कह सकते थे। मतलब फ्रैंक बेटकर जी बताते हैं, उनके जीवन पर्यंत जितने भी सक्सेसफुल लोगों से मिला, उनके अंदर ये गुण कॉमन थे। वे सभी लीडर सफल लोगों से मिला, उन सभी लीडर में साहस था, आत्मविश्वास था, और उनमें से ज्यादातर लोग अपनी बात को अच्छी तरह से और प्रभावी ढंग से कह पाते। मतलब साथियों, इस बात को समझें, अगर आपको सफल बनना है, अगर आपको सफलता हासिल करना है, अगर आपको लाइफ में अचीवमेंट लेना है, तो माइंड में बात आप सेट कर लीजिए कि आपको एक अच्छा वक्ता, प्रभावी वक्ता, साहसी बनना ही पड़ेगा, आत्मविश्वास से भरपूर बनना ही पड़ेगा। और इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं साथियों, लगातार इस तरह से समूह में शामिल होकर, ट्रेनिंग में, सेमिनार में। और इसके बाद दूसरा पहल, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए हर हफ्ते में कम से कम 2 दिन अपने टीम की मीटिंग रखें और उनके सामने बात करें, चाहे जूम के माध्यम से, चाहे सामने खड़े होकर बात करें, उनसे चर्चा करें, भले ही 2 के सामने करें चाहे 20 के सामने करें। हर हफ्ते में कम से कम 2 दिन, 3 दिन प्रयास करें। जो आता है, जितना आता है, जैसे आता है वैसे बताएं, डरे ना। हर हफ्ते में 2 से 3 दिन तय करें, अपनी टीम के साथ लिंक भेजें, जूम में बात करें, और जो आता है उसको समझाने का, बोलने का प्रयास।
मेरा मानना है कि बड़ी सफलता के लिए यह गुण बहुत आवश्यक है। मैंने पाया कि डर भगाने के लिए साहस और आत्मविश्वास जगाने का सबसे अच्छा तरीका रोज छोटे छोटे समूह से बात। साथियों, 2 लोगों से बात करो, फोन में बात करो, आप क्या बोलते हैं इस तरह से जूम में बात करो। अगर पॉसिबल है आपके आसपास कुछ एसोसिएट है, प्रोस्पेक्ट है, तो 4 लोग को 5 लोग को बैठा के बात करो। साथियों, याद रखिएगा, भीड़ से आगे जब तक आप नहीं आएंगे, छोटी मोटी सफलता 10, 20, 50,000, 1-2 लाख कमा लेंगे, करोड़ों कभी नहीं कमा पाए। अगर आप स्टेज में आ गए, सामने आ गए, तो करोड़ों कमाना आपके लिए चुटकी बजाने वाली बात। आगे बढ़ते हैं साथियों। अपने अनुभव को रखें। क्या को रखें? समूह के सामने जो भी आपका टीम है, ग्रुप है, अपने अनुभव को रखें, जो भी सीखा अभी तक आप। अपने प्लान को दिखाएं। जो प्लान आप दिखाते हैं, जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है, उसको बार बार दिखाएं। उसके साथ साथ साथियों, लगातार बात करें। अब साथियों, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेल कार्नेगी ने बताया कि मैंने पाया कि जब श्रोताओं के सामने मेरा डर दूर हुआ, तो अकेले आदमी के सामने बोलने का डर ऐसे ही दूर हो, चाहे वह कितना महत्वपूर्ण या बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। पब्लिक स्पीकिंग ने मेरी आंखें खोली ताकि मैं अपने संभावनाओं को देख सकूं, और इसने मेरी सीमाओं को विस्तार दिया, और यह मेरे कैरियर का टर्निंग पॉइंट में से एक है। मतलब साथियों, यहां से उनकी सीमाएं बढ़ी, उनको संभावनाएं मिली कि मैं बड़ा काम कर सकता हूं, और ये फ्रैंक बेटकर के जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। तो साथियों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा, ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप कैसे बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, और बड़ी सफलता हासिल करने के लिए मुझे अपने संकोच और अजनबियों से बात करने के लिए डर जीतना। मतलब साथियों, सबसे पहला काम आपको ये करना है, डर को दूर भगाने के लिए लोगों से बांटना और वो जगह संकोच को दूर करना है। एक छोटा सी स्टोरी बताता हूँ साथियों, कैसे हम अपने डर को जीत सकते हैं और कैसे डर पे अपन हासिल कर सकते हैं। एक बार महामंत्री जो है, अचानक मृत्यु हो जाती है, और एक बहुत अच्छा योद्धा और महामंत्री खोलने के लिए एक राज्य में एक राज्य अभिषेक किया जाता है। एक राज्य के लोगों को बुलाया जाता है कि हमको महामंत्री की जरूरत है, और वो बहुत निर्भर होना चाहिए, और वो इस किनारे से उस किनारे तक पार करेगा। जो व्यक्ति इस तालाब को इस छोर से उस छोर तक जाएगा, उस व्यक्ति को इस राज्य का महामंत्री घोषित करते हैं। साथियों, भीड़ लगती है, बहुत लोगों की भीड़ लगती है, लोग भीड़ में आते हैं, और आने के बाद जैसे ही तालाब में कूदने के लिए अलग अलग जगह से लोग आते हैं, बहुत बहुत ताकतवर हिम्मत वाले लोग आते हैं, और जैसे ही साथियों देखते हैं तालाब का नजारा, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े मछलियां, सांप, बिच्छू, बहुत सारे, साथियों सबकी रूह कांप जाती, सब डर जाते, सब भयभीत हो जाते हैं, और किसी की हिम्मत ही नहीं होती उस तालाब में कूदने की, किसी की हिम्मत ही नहीं होती उस तालाब में कूदने की। तभी अचानक से एक आवाज आता है, छपाक छपाक करके एक आवाज आता है साथियों, और ये देखते हैं ये क्या, एक आदमी कूद गया। और साथियों, जो आदमी कूदता है बहुत संघर्ष से पूरा हाथ मारता है, पांव मारता है, कई मगरमच्छ उसको खाने का प्रयास करते हैं, पानी के अंदर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, कई जगह नुकसान, कई मछलियां उनको काट देते हैं, कई मगरमच्छ उसके पैर में, उसके पीठ में खरोच मार देते हैं, लेकिन वो आदमी पूरे साहस के साथ, पूरे दम के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ बड़ी मुश्किल से उस तालाब को पार करता है। और जैसे उस तालाब को पार करता है साथियों, लोग जिंदाबाद के नारे चालू कर देते हैं, उस व्यक्ति को उठा लेते हैं। उठाने के बाद हमारा महामंत्री कैसा हो, इसके जैसा हो, इसके जैसा हो, और ताली बजाने, और हमारा महामंत्री करके लोग ताली बजाना और उठा के जिंदाबाद के नारे चालू करते हैं। और वह व्यक्ति नीचे की ओर देखता है, और देखता है, देखते ही बोलता है कि भाई रुको, ये सब तो ठीक है, वो सब तो ठीक है, मैं महामंत्री बन गया, और ये सब ठीक है, मैं पार किया, सब ठीक है, लेकिन
हाँ, क्या बोलता है साहब, जो धक्का किसने मारा था, मतलब वह व्यक्ति अपने से नहीं कूदा था, किसी ने उसको धक्का मार दिया था, इसलिए वो कूद गया। और गलती से कूद जाने के कारण अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए वो जो डर था, वो डर से जीत हासिल करने में उसके अंदर थी ताकत, उस तालाब को पार करने की उसके अंदर थी ताकत, उन मछलियों उस मगरमच्छ का सामना करने की उनके अंदर थी ताकत, उस मछली और मगरमच्छ से ज्यादा तेज भागने की। लेकिन उस ताकत का पता तब चला, वो दर्द दूर तब हुआ जब वो मैदान में कूद गया, जब वो तालाब में कूद गया। हर कंडीशन में उसके सामने लक्ष्य था कि इसको मेरे को पार करना है। उसी प्रकार साथियों, हम भी ऐसे ही नाव में तैयार है, सवार है, हमारे सामने भी ऐसे ही है। जब तक हम डरते रहेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। वहां पर तो उसको धक्का मारा गया साथियों, यहाँ पर धक्का मारने के लिए कोई नहीं है। यहाँ पर धक्का मारने के लिए आप खुद हैं, कूदने के लिए आप खुद हैं। हो सकता है धक्का लगाने में आपका सीनियर आपको जरूर प्रयास करे, लेकिन साथियों उसका इंतजार ना करें, खुद कूद जाए, खुद 4 लोगों के सामने बात करें, आज ही से प्रण लें, आज ही से संकल्प लें कि रोज रोज मैं 4 लोगों से 10 लोगों से बात करूंगा, 10 लोगों के सामने बोलूंगा, जूम में बोलूंगा, ग्रुप मीटिंग में बोलूंगा, बात करूंगा, चर्चा करूंगा, एक्साइटमेंट के साथ मिलूंगा। और साथियों मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप कूद गए मैदान में, आप लोगों के सामने बात कर लिए, लोगों के सामने लगातार बात कर लिए, 4 दिन 10 दिन 20 दिन चार्ट लगेगी, एक दिन आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो साथियों इसी शुभकामनाओं के साथ मैं राधे श्याम साहू आज अपने वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। हम मिलेंगे परसों साथियों, अगले गुरुवार को, यानी परसों के दिन सुबह 10 बजे चौथे अध्याय के साथ, और हम सीखेंगे कि सेल्स के महान खिलाड़ी कैसे बने। मैं राधे श्याम साहू साथियों आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड डायमंड एंड गुड बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही मज़ा आया सर आज के ट्रेनिंग में। और जितने भी लोग हैं, निश्चित है अधिकांश लोग महसूस कर रहे हैं कि यदि हमें रूट प्योर में डायमंड बनना है तो हमें डर को जीतना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। सर आपने बताया, बहुत ही मज़ा आया सर, बहुत ही अल्टीमेट सेशन सर। और निश्चित है इसमें तो बहुत सारे साथी अभी भी पब्लिक स्पीकिंग प्लान देने के लिए, स्टेज में जाने के लिए डर रहे हैं। यदि जब तक उस डर को नहीं जीतेंगे तो डायमंड बनने में उनको बहुत ही मुश्किल लगेगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सेशन सर। और आज के इस सेशन का फीडबैक जानने के लिए, उनका अनुभव जानने के लिए मैं हमारे ग्रेट एनर्जेटिक लीडर को आमंत्रित करना चाहूँगा, मिस्टर कृष्णा साहू सर कोरबा सर से आएँ और संक्षिप्त में बताएं कि आज का सर का सेशन उनको कैसा लगा। तो स्वागत है सर कृष्णा साहू सर जी, प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई में सर इतना मजा आ रहा है सर, अभी तो सिर्फ मात्र 3 सेशन हुए हैं सर, अभी पूरी पिक्चर बाकी है सर। और ये 3 सेशन में सर इतना कुछ सीखने का मौका मिल रहा है सर, वाकई में सर। सर ये पूरे सेशन होने के बाद में सर लोगों का डर सर 0% हो चुका रहेगा। हर व्यक्ति सर एक अच्छा वक्ता बन चुका रहेगा। वाकई में सर एक से एक बेहतरीन पॉइंट चल रहा है। सेलिंग स्किल सर बहुत बड़ी स्किल है, और सर सेल्स करना कला है सर, जो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। और सर आपने बताया कि सेलिंग हर व्यक्ति करता है, लेकिन सर प्रोफेशनल सेल नहीं कर पाता। यहाँ पे हम दोस्तों यहाँ पे सब चीजें सीख सकते हैं, पब्लिक सीख सकते हैं प्रोफेशनली। और दोस्तों पहले अध्याय में हम सब सीखे थे कि उत्साहित होकर लोगों से मिलना। दोस्तों बात को मैं महसूस करता हूँ अच्छे तरीके से कि मैं जब भी किसी बात करने का प्रयास करता हूँ तो मैं बहुत उत्साहित होकर बात करने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों बहुत अच्छी कला है लोगों से, और उत्साह अगर आपको नहीं आता है तो हम एक्टिंग भी कर सकते हैं उत्साहित रहने का। और अगर उसको हमने 10 दिन 20 दिन अपने क्रियाकलाप में ले आए दोस्तों, आप हमेशा उत्साहित ही रहेंगे। और दोस्तों बात कही जाती है, मैंने महसूस भी किया है, जब कहीं पे घटना दुर्घटना हो जाती है, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, गलती किसी और की रहती है, लेकिन जिससे गलती हुई अगर वो चिल्ला के बात करता है, जो जुनून से बात करता है, तो गलती जिसकी हो रहती है वो सही हो जाता है, और जिसकी गलती नहीं गलत हो जाता है। दोस्तों ये उत्साह और जोश से बोलने का डिपेंड करता है। और दोस्तों सर ने चीज बताई जो दूसरे अध्याय में बात थी कि डेली 4 लोगों से मिले। दोस्तों डेली जब 4 लोगों से मिलेंगे, 8 लोगों से मिलेंगे दोस्तों, तो ऑटोमेटिक ये गुण जो आपके अंदर विकसित हो जाएगा। भले अभी वर्तमान में ना हो, लेकिन अगर लोगों से कंटिन्यू मिलते हैं, कंटिन्यू बात करते हैं, तो ये गुण आपके अंदर भी डेवलप हो जाएगा।
वही वर्तमान में ना हो। और बहुत सी बात, डर के आगे जीत है। दोस्तों वाकई में डर के आगे जीत है। ये हम लोग टीवी में सुनते हैं, माउंटेन ड्यू का विज्ञापन भी आता है कि डर के आगे जीत है। और डर के आगे जीत है, इसके बीच में क्या है दोस्तों? डर के आगे जीत, और डर और जीत के बीच में क्या है? सीख। दोस्तों अगर हम सीख लेते हैं, अगर हम डर के बाद सीख लेते हैं दोस्तों, तो दोस्तों डर हट जाता है और सिर्फ बचती है जीत ही जीत। दोस्तों बचती है जीत ही जीत दोस्तों। और एवरी प्रॉब्लम के दो ही सोल्यूशन होते हैं। एवरी प्रॉब्लम हैज टू सोल्यूशन, कि भाग लो या भाग लो। दोस्तों अगर उस प्रॉब्लम में अगर हम हिस्सा ले लेते हैं तो हम उसमें से जीत जाते हैं, और अगर हम भाग जाते हैं तो दोस्तों हम वहां पे हार जाते हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हमने बात रखी। दोस्तों इस सेशन का एक एक पॉइंट बहुत कीमती है। दोस्तों मैं ये बुक अपने पास रखा, दोस्तों बुक भी पढ़ रहा हूँ। सर ने मुझे एडवाइस किया था, थैंक यू वेरी मच सर। और दोस्तों बुक को पढ़ रहा हूँ। अगर आपके पास ये बुक हो दोस्तों, जरूर इस बुक को पढ़ें। और दोस्तों अगर आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, इसका नोट ही बनाए। दोस्तों मैं नोट्स बनाते चल रहा हूँ ताकि मेरे कंठस्थ हो जाए। बुक भी पढ़ रहा हूँ, सर से सुन भी रहा हूँ, और दोस्तों नोट भी बना रहा हूँ। तो दोस्तों आप भी नोट्स बनाते रहें। और दोस्तों प्रयास हो सके, अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर कहीं पे आप लिख नहीं पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों उसका एक पर्सनल नोट ही बनाइए। दोस्तों देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप होगी। और दोस्तों आने वाले समय में हम सभी एक बहुत बड़े जवाब योद्धा रहेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में हम वो मुकाम हासिल करेंगे जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो दोस्तों सारे सेशन अटेंड करें। अभी सिर्फ 3 हुए हैं। मैं उत्साहित हूँ कि अगला सेशन फिर कब आएगा। दोस्तों ट्यूसडे और थर्सडे, मंगलवार गुरुवार दोस्तों बहुत ही शानदार दिन रहता है सीखने का। तो आप सभी शामिल रहें, सभी सीखें। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आज मुझे इस मंच के माध्यम से सर ने बोलने का मौका दिया, अपना अनुभव या इस मीटिंग के सार बताने को कहा गया। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर। थैंक यू साहू सर, जबरदस्त प्रेरणादायक आपका अनुभव रहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित है आने वाले सेशन जो एक से बढ़कर एक होने वाले हैं। अभी तो हम पन्ने ही पलटे हैं, अभी पूरी किताब बाकी है। तो सर का एक से एक अनुभव हम लेने का मौका मिलेगा, उनके ज्ञान का, अनुभव का, और फ्रेंड इन्वेस्टर के जीवन के बेहतरीन घटनाओं का भी हम रूबरू होंगे। इसके लिए जो भी साथी नहीं आए हैं, बिल्कुल उनको ये सेशन के बारे में बताइए कि आपने कितनी बड़ी मिस कर दी, और उनको नेक्स्ट गुरुवार के लिए तैयार रखिए, एक नए लेसन सीखने के लिए, हमारे करियर, हमारे बिजनेस के लिए। तो थैंक यू सर, मेरी तरफ से और पैनल में आए सभी साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सारे साथियों को एक बार अनम्यूट करना चाहूँगा, वो अपने मुंह से अपने सर को धन्यवाद दे सकते हैं। तो ऑल म्यूट, सर का थैंक्स कर सकते हैं सब लोग आप अनम्यूट हो। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत ही थैंक यू सर। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बेहतरीन सेशन के लिए बहुत बहुत बेहतरीन, शानदार सर। सर जी इसी तरह आपका आशीर्वाद थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सेशन था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे डर को भगा दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हम यही क्लोज करते हैं और भिड़ते हैं अपने डर को भगाने के लिए फील्ड में। का दिन है, मंगल बुध, जबरदस्त ऑल द बेस्ट, गुड डे एंड गो डायमंड दोस्तों।